Hey guys, welcome back to again on my YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir. And in this lecture we are going to discuss about vectors. And in previous lecture we have already discussed about types of vectors. And in this lecture we are going to discuss about multiplication of a vector by a real number. Okay, by real numbers. And after that addition and subtraction of vectors. In addition and subtraction we have three laws: triangular law of vector addition, parallelogram law of vector addition, polygon law of vector addition. But today we are only study about triangular law of vector addition. Clear guys? So we start from multiplication of vector. Multiplication of a vector by real numbers. क्या होगा जब हम क्या करेंगे, किसी वेक्टर को रियल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सपोज वी हैव अ वेक्टर ए वेक्टर. ठीक है, हमारे पास ए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. ए वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. और फिजिक्स के अंदर आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजें प्रेजेंट होती है. दूसरी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है लैम्डा. लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी. लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने ए वेक्टर के साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई करना है. हमने ए वेक्टर के साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई करना है. तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, तो ध्यान रखना गाइस, हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्वांटिटी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी. कैसी क्वांटिटी होगी, वो क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. ठीक है, और कितना आएगा, लैम्डा टाइम्स होगा ए वेक्टर का. ठीक है, उतना ही टाइम हो जाएगा ए वेक्टर का. तो लैम्डा था तो लैम्डा टाइम हो जाएगा ए वेक्टर का. ठीक है, वो लैम्डा टाइम लॉन्गर होगा ए वेक्टर से. ठीक है, सपोज करो अगर लैम्डा की बजाय हमारे पास 2 है तो 2 इंटू ए वेक्टर करना है. 2 एक स्केलर नंबर है. ठीक है, ए वेक्टर है तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ए वेक्टर. ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. सपोज करो आपका ए वेक्टर ये था. ठीक है, तो डायरेक्शन जो होगी ना लैम्डा ए वेक्टर या 2 ए वेक्टर की, वो सेम होगी किसकी, जो डायरेक्शन ए वेक्टर की होगी. जैसे ए वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, ये है. तो लैम्डा या 2 ए वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी ए वेक्टर की. लेकिन ये 2 टाइम्स ज्यादा होगा किससे, ए वेक्टर से. ए वेक्टर से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा. लैम्डा था तो लैम्डा टाइम्स ज्यादा हो जाएगा. डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी गाइस. अब इसी केस में अगर हमारे पास सपोज करो लैम्डा कैसा है, सॉरी ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है हमें किसके साथ, माइनस लैम्डा के साथ. ठीक है, माइनस लैम्डा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. माइनस लैम्डा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. तो अब हमें क्या मिलेगा, इस केस में हमें वेक्टर मिलेगा या स्केलर मिलेगा. तो इस केस में भी गाइस ध्यान रखना, हमें मिलेगा क्या, माइनस लैम्डा ए वेक्टर. माइनस लैम्डा ए वेक्टर. ठीक है, मिलेगी तो वेक्टर क्वांटिटी. ये जो क्वांटिटी मिलने वाली है ये क्वांटिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये क्वांटिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी. लेकिन एक बात होगी, यहां डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी. क्योंकि लैम्डा क्या है, यहां माइनस लैम्डा है. ए वेक्टर की डायरेक्शन अगर सपोज करो ए वेक्टर इज दिस, तो लैम्डा ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर. ठीक है, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, तो अपोजिट टू ए वेक्टर. सपोज करो हमारे पास ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है -1.5 से. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1.5 ए वेक्टर. तो इसमें क्या होगा, सपोज करो ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो ये क्या होगा, 1.5 टाइम्स ज्यादा होगा किससे, ए वेक्टर से. और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी. डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी. दिखाई नहीं दिया है. यहां देखो हमारे पास सपोज करो ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है एक स्केलर के साथ -1.5. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, -1.5 ए वेक्टर. सपोज करो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए ये है. ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी.
ए वेक्टर से। और क्या हो, क्यों होगी, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो 1.5 टाइम्स बड़ा भी होगा ए वेक्टर से, तो ये होगा आपके पास 1.5 ए वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेक्टर की किसी रियल नंबर से, ठीक है, या स्केलर से, तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा रे बाबा। क्या मिलेगा रे बाबा, वेक्टर मिलेगा। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर। यही तो कर रहे थे बाबा, मल्टीप्लीकेशन ही तो कर रहे थे। और मल्टीप्लीकेशन में हमने निकाला था क्या, जब भी कोई स्केलर नंबर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, एवज में वेक्टर ही मिलेगा और उतने ही टाइम्स उसका बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स बढ़ा हुआ मिलेगा, लैम्डा टाइम्स है तो लैम्डा टाइम बढ़ा हुआ मिलेगा गाइस। ठीक है, इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर विच हैज यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अगर हम ए वेक्टर को किसी स्केलर से लैम्डा से, किसी स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं जिसके पास डायमेंशन भी है और यूनिट भी है, ठीक है, देन डायमेंशंस ऑफ लैम्डा ए वेक्टर विल बी प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा एंड ए। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या होगी लैम्डा ए वेक्टर की, प्रोडक्ट होगी किसका, लैम्डा और ए वेक्टर का। लैम्डा और ए वेक्टर का क्या होगी, प्रोडक्ट होगी गाइस। ठीक है, यहां देखना लैम्डा इंटू माइनस ए वेक्टर किया है तो हमें क्या मिला, माइनस लैम्डा इंटू ए वेक्टर, तो माइनस लैम्डा ए वेक्टर मिल गया। यही तो बात है ऊपर वाली, तो माइनस लैम्डा ए वेक्टर। अगर हमारे पास माइनस लैम्डा और माइनस ए वेक्टर है तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का लैम्डा ए वेक्टर। उसके बाद लैम्डा प्लस डेल्टा है, लैम्डा तो एक कांस्टेंट है, एक स्केलर है, तो डेल्टा भी हमारे पास क्या है, एक दूसरा स्केलर है। ठीक है, डेल्टा भी हमारे, जैसे हमारे पास लैम्डा स्केलर लिया था तो हमने डेल्टा भी एक और स्केलर लिया है, तो लैम्डा प्लस डेल्टा किया है इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा ए वेक्टर मल्टीप्लीकेशन और डेल्टा ए वेक्टर। ठीक है, अगर 0 इंटू ए वेक्टर किया है, 0 के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है, हमें क्या मिलेगा, नल वेक्टर मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर भी बोलते हैं और नल वेक्टर भी गाइस इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, एंड डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर लैम्डा। अगर अब हम बात करें डिवीजन की, ए वेक्टर की डिवीजन की बात करें किसी स्केलर लैम्डा के साथ, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, अगर ए वेक्टर को लैम्डा वेक्टर से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय लैम्डा लिखेंगे इसको। ठीक है, क्या लिखेंगे, 1 बाय लैम्डा। लेकिन कंडीशन क्या है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लैम्डा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा, डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर लैम्डा इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर 1 बाय लैम्डा। कितना हो जाएगा, 1 बाय लैम्डा हो जाएगा। कंडीशन क्या है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे एक बात बोलता हूं, इफ वी मल्टीप्लाई कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर बाय टाइम। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी वेक्टर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलता है। तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलता है। यहाँ की जैसा कि मैंने बताया था, एक स्केलर है और एक वेक्टर है, तो हमें क्वांटिटी कैसी मिल रही है, वेक्टर मिल रही है। मल्टीप्लिकेशन के दौरान कैसी क्वांटिटी मिल रही है, वेक्टर मिल रही है। और डिवीजन में भी क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा, लेकिन डिवीजन में क्या हो जाएगा, अगर लैम्डा है तो उसका कितना हो जाएगा, 1 बाय लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 बाय लैम्डा टाइम्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हमारी क्या हुई, रियल नंबर के साथ खत्म हुई। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं वेक्टर की। ठीक है, और उसमें भी ट्रायंगुलर लॉ की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो एक बात आपको बता देना चाहता हूं, जो वेक्टर्स हमारे पास होते हैं वो ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर सकते हैं। ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा का यूज करके हम वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा का यूज हम नहीं कर सकते हैं, किसमें, वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में गाइस। तो इसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स हैं हमारे पास। जैसे फर्स्ट हमारे पास है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ
ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके बाद देन आफ्टर दैट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन उसके बाद पोलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तीनों के तीनों लॉज है ना गाइस, बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, जिसके लिए हम केवल ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ही हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, केवल ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। नेक्स्ट वीडियोस में हम पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे, पॉलीगन लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी मिलता है और आर्टिकल की फॉर्म में भी इसको पूछ लिया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन गाइस। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसा कि आप जानते हैं कि पीछे हमने पता किया है कि ऑर्डिनरी अलजेब्रा के मेथड से हम वेक्टर्स को ना तो ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं गाइस। तो हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड से वेक्टर्स को क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, जिसको हम हेड टू टेल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, हेड टू टेल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं, हेड टू टेल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। और इस मेथड में होता क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर दो वेक्टर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दो वेक्टर रिप्रेजेंट किए जाते हैं किसी ट्रायंगल की दो साइड से इन सेम ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखना गाइज, ये दिस इफ दिस साइड रिप्रेजेंट वेक्टर ए, इफ दिस साइड रिप्रेजेंट वेक्टर ए, ठीक है, इफ दिस साइड रिप्रेजेंट वेक्टर ए, इफ दिस साइड रिप्रेजेंट वेक्टर ए, ठीक है, एंड अनदर साइड रिप्रेजेंट वेक्टर बी, ये साइड रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर ए को और ये साइड रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर बी को। दोनों का ऑर्डर देखो क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों का ऑर्डर देखना, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, दोनों का ऑर्डर देखना गाइज क्या है, सेम है, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ आ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में भी हमने ले लिया, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड। तो इनका रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट होगा, इनका रिजल्टेंट थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा। और लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो रिजल्टेंट होगा वो किस साइड में होगा, थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। थर्ड साइड का ऑर्डर क्या होगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर होगा, ठीक है। ऑर्डर कैसा होगा, अपोजिट होगा, ऑर्डर कैसा होगा गाइज, अपोजिट होगा। ये लो ऑर्डर हमने कैसा बना दिया है, अपोजिट बना दिया, ठीक है। ऑर्डर कैसा है, अब देखो अपोजिट है ना, ये वेक्टर ए वेक्टर, ये वेक्टर बी वेक्टर और ये रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर हो गया गाइज, रिजल्टेंट वेक्टर। देखो यहां देखना, हेड टेल, हेड टेल, टेल हेड, ठीक है, लेकिन यहां देखो टेल टेल, अपोजिट ऑर्डर कैसा दिखाना है, क्योंकि हमें रिजल्टेंट कैसा होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा। ये बड़ी कॉमन बात है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात भी है कि रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए, दोनों साइड्स तो क्या होंगी, ये वाली सेम ऑर्डर में होंगी, लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा। रिजल्टेंट किस में होगा गाइज, अपोजिट ऑर्डर में होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है गाइज। तो देखना गाइज, ये हमारे पास फिगर बनके आ चुकी थी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, जिसमें हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो किस डायरेक्शन में है, किस ऑर्डर में है, अपोजिट ऑर्डर में है, ठीक है। तो हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है, इसको इस पॉइंट से यहाँ से ज्वाइन किया है, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन किया है और इस एंगल को लिया है बीटा और इस एंगल को लिया है थीटा, ठीक है। ये नीचे दिखाया है, थोड़ा फिगर जो है हमारा थोड़ा लग सकता है अजीब आपको, तो कोई बात नहीं, समझदार बच्चे जो हैं वो समझ गए होंगे, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी ही है बेटा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल वाई ओ
जेड ट्रायंगल में देखना, वाई ओ जेड ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगाना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ओ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ओ वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ओ वाई को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एक्स प्लस एक्स वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस वाई जेड स्क्वायर, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखना इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल एक्स वाई जेड के अंदर साइन थीटा की वैल्यू निकाली, साइन थीटा सोना चांदी तांबा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि वाई जेड अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना, हाइपोटेन्यूज कितना एक्स जेड। ठीक है, एक्स जेड वाई जेड अपॉन एक्स जेड, तो वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई एक्स जेड साइन थीटा, तो वाई जेड एक्स जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास बी, तो वाई जेड इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ऐसे ही हमने क्या किया, कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली, कोस थीटा कितना, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना एक्स वाई, इसी ट्रायंगल के अंदर एक्स वाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना एक्स जेड, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई बी कोस थीटा आ गई। ठीक है, अब ये जो एक्स वाई की वैल्यू है और वाई जेड की वैल्यू है और ओ एक्स की वैल्यू, ओ एक्स की वैल्यू तो आपको पता ही है ए वेक्टर है, ए है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने पुट कर दी, तो हमारे पास आया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, यहाँ से देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से देखना एक आइडेंटिटी बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देखना यहाँ पर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ रहा है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अगर b कॉमन निकाल दूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से कितना बच गया b बच गया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर था ना बेटा, तो b स्क्वायर कॉमन लिया है, तो b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये तो क्या बन गया a प्लस b का। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, पहले ये देखो ये तो किसकी वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, तो रिजल्टेंट कितना आ गया ए अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन निकालेंगे इस वाले एंगल से, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना वाई जेड और बेस कितना ओ वाई। ठीक है, अब वाई जेड की वैल्यू भी निकाली है, ओ वाई की वैल्यू भी निकाली है, वाई जेड इज इक्वल टू बी साइन थीटा ये निकाला है। ठीक है, और ओ वाई की वैल्यू कितनी है, ओ वाई की वैल्यू देखो ये तो a है ओ एक्स प्लस में एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई थी बी कोस थीटा, तो a प्लस बी कोस थीटा, तो टेंजेंट बीटा डायरेक्शन कितनी आ गई रिजल्टेंट की बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा, a प्लस बी कोस थीटा, ये आ गई गाइस वैल्यू, ये वैल्यू आ गई, टेंजेंट बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है। क्लियर, तो नेक्स्ट देखना गाइस केस नंबर फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल वेक्टर होंगे इस केस में। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाता होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यानी कि कोस 0 और कोस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ए प्लस बी का मोड बन जाएगा मॉडुलस। ठीक है, रिजल्टेंट कितना बन जाएगा ए प्लस बी का मॉडुलस बन जाएगा। इसी तरह से डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कितनी बन जाएगी, टेंजेंट बीटा बी साइन थीटा अपॉन ए बी कोस थीटा होता है। ठीक है, तो साइन 0 कोस 0 1, तो ये बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। नेक्स्ट केस नंबर सेकंड, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। उस केस में हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टेंजेंट बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, बीटा कम्स आउट टू बी बी बाई ए इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ थीटा 90 डिग्री। इन केस ऑफ इन थर्ड केस इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होगी, तो उस केस में गाइस कितना होगा, देखो ए वेक्टर ऐसे होगा और बी वेक्टर ऐसे होगा, तो दोनों के बीच में कितना एंगल होगा 180 डिग्री होगा। सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा, इसलिए मैं फटाफट से इसको करा रहा हूं। तो रिजल्टेंट पुट करोगे 180 डिग्री, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस ऑफ a माइनस बी।
और टेंजेंट बीटा की वैल्यू b साइन थीटा सॉरी साइन 180 अपॉन a प्लस बी कोस 180। तो बीटा की यहाँ दो वैल्यूज आएगी, एक तो 0 डिग्री और एक 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री आएगी गाइज। ठीक है, नेक्स्ट इज केस नंबर 4। नेक्स्ट देखना गाइज, व्हेन मॉडुलस ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर इज इक्वल टू x। ठीक है, a वेक्टर और b वेक्टर का मॉडुलस किसके बराबर हो, x के बराबर हो, तो उस केस में रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो a और b को x पुट करना, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कोस थीटा। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कोस थीटा, तो कितना आ गया 2x स्क्वायर, कॉमन आउट आ गया और अंदर क्या बच गया 1 प्लस कोस थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला था 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां से रिजल्टेंट r इज इक्वल टू कितना आ गया 2x स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, कोस थीटा बाय 2, यानी कि 4x स्क्वायर कोस थीटा बाय 2। ठीक है, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2x कोस थीटा बाय 2। ये तो आ गया रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट बीटा पुट कर दो वही। ठीक है, a जैसे a और b की वैल्यू x है तो x साइन थीटा अपॉन x प्लस x कोस थीटा, तो x से x क्वालिफाई हो गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा इज 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, पहले भी हमने यूज किया है, तो साइन थीटा बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब जैसे साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ऐसे ही साइन थीटा हमारे पास कितना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। ठीक है, तो हमने पुट कर दिया टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा को पुट कर दिया 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 से हमारे पास एक कोस थीटा बाय 2 हट गया यहाँ से, तो 2 से 2 क्वालिफाई हो गया, साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 बच गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। अब थीटा से थीटा क्वालिफाई, तो बीटा कम्स आउट टू बी थीटा बाय 2, टेंजेंट से टेंजेंट हट जाएगा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा बाय 2 आएगी, बीटा कम्स आउट टू बी थीटा बाय 2। तो ये था गाइज हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसका हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, किसकी, वेक्टर्स की। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मेथड का यूज करके ही हम क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं दो वेक्टर्स को। ठीक है गाइज, तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम मेंशन जरूर करना। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सब्सक्राइब करना है, ताकि फ्यूचर में हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आते रहे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ गाइस।